हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरे पास ये फैब्रिक है, इस पे ये स्लीव्स का डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो मटका शेप है ये बैक में आएगा। और देखिए, इसे कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। और ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो अगर आप इसका फ्रंट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसका जो वीडियो है वो अलग से आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। अब देखिए, ये जो हमारा बैक पार्ट है, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे कि हमें जितनी गले की विड्थ चाहिए वो बराबर से आ रही है या नहीं आ रही है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पर गले की विड्थ 2.5 इंच, 2.5 इंच, और मैं बनाऊँगी इससे बैक ओपन पर। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा, इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके 36 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। डीप नेक बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे और कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर कपड़े की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरीके से। ये 1/2 इंच जो मैंने लिया है वो हाई हुक की पट्टी के लिए लिया हुआ है। 1/2 इंच मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। तो देखिएगा, जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है 15 इंच की। और ये जो भी मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे वो 1/2 इंच को छोड़ते हुए करेंगे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ में शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच, और आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच, 5.75 इंच। आर्म होल की लाइन यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरीके से। गले का यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम। चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कमर का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। कमर है यहाँ पर 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर कट कर लिया है और ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। इसे अच्छे से आपको डबल फोल्ड करके रखना है। एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट से एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को मिला लेना है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लेनी है कि कितनी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं। ये लेंथ आप नीचे से मेज़र कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से हम इसे कट कर सकते हैं, नीचे से कट नहीं कर सकते हैं। तो गले को हम यहाँ पर इतना बनाएंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है आप उतनी लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच सेंटर से छोड़ते हुए मार्क कर लिया है। तो मेरी गले की विड्थ बिल्कुल बराबर से आ रही है। अगर आपके इसमें गले की ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है तो आप सेंटर में एक सिलाई लगा सकते हैं, नेक को कवर करते हुए गले के ऊपर। और यहाँ पर देखिए, मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई आपको इस तरीके से लगा लेनी है और ऊपर से लेंथ वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। सेंटर में आपको अच्छे से यहाँ पर एक कट लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेंटर में मार्किंग कर ली है और ऊपर की लेंथ आपको छोड़ देना है। तो आपकी जो
बना रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो बोट नेक के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। अच्छे से हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर देना है। और ब्लाउज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। जितनी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी, इसलिए मैंने 14 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो आपका जितना भी शोल्डर होता है बोट नेक के हिसाब से वो ले लीजिएगा। 34 साइज़ में आपको यहाँ पर 7 रखना है। अगर 36 साइज़ का भी बना रहे हैं तो 7 इंच लीजिएगा। शोल्डर इन आर्म होल हम यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन का। आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। बोट नेक में जो बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम देते हैं वो 1 इंच पर देते हैं। कमर का चौथा भाग ले लेंगे हम 8.5 यहाँ पर 7 इंच आएगा 28 साइज़ का। और फोर्थ पार्ट यहाँ पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। ऊपर से आपको शोल्डर को डाउन करना है 1/2 इंच पर। जब भी आप बोट नेक का ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आपको 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देना है। अब इसे मैंने कट कर लिया है। तो देखिए कटिंग मेरी हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसे गले की विड्थ यहाँ पर देखिए मार्किंग हम करेंगे। गले की चौड़ाई लेनी है 4 इंच की और गले की लंबाई लेंगे ऊपर से हम 2.5 इंच 2.5 इंच। और यहाँ पर बोट नेक का शेप बनाएंगे। हल्के हल्के हाथों से देखिए आपको इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाना है। अब यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ से आप नीचे जितना लेंथ रखना चाहते हैं उतना छोड़ते हुए बाकी हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो नीचे वाला हम पत्ती का शेप बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से लेंथ में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है, इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। तो ये गले का शेप हमारा अच्छे से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ऊपर की तरफ ये बोट नेक पर बनाया है। नीचे का डिज़ाइन अगर आप अपनी पसंद से कोई और रखना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग लेना है और इसे सेंटर से इस तरीके से रख लेना है। सेंटर से हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो मार्किंग आपको नीचे की तरफ दिख रही है वही मार्किंग हमें करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने बोट नेक का शेप दिया था वो भी आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। ये देखिए सेंटर से ही रखना है और ऊपर और नीचे का नेक आपको ड्रॉ कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए साइड से 1 इंच का मार्किंग कर लेना है। पिन लगा लेंगे यहाँ पर कटिंग से पहले और एज इट इज़ मार्किंग आपको दूसरी तरफ से भी करनी है यहाँ पर। तो पहले देखिए मैं
साथ आप 37, 38, 39, 40 साइज़ तक का ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। 36 साइज़ में हमें देखिए डीप नेक के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन बनेगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और डिज़ाइन डीप नेक के अकॉर्डिंग है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 36 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ से ले लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे 30 इंच। कमर है उसका 4th पार्ट ले लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद ये देखिए मैंने इसे मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हम गले की लेंथ और विड्थ लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर गले की विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच, 2.5 इंच और गले की लेंथ ले रही हूँ टोटल यहाँ पर 9.5 इंच। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2.5 इंच पर एक नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से और यहाँ पर हम स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके अंदर हमें गले का शेप यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मैं ले रही हूँ पॉट शेप इस तरीके से। ये देखिए गले का शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके का मार्किंग यहाँ पर कर लेना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कटिंग कर लेना है और ये वाला शेप भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद पेपर पेस्टिंग लेना है हमें और पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले को हम इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड करके मैंने पेपर पेस्टिंग रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। पेपर पेस्टिंग पर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। अस्तर के ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे अटैच कर लेंगे और ये जो बीच वाला पैटर्न है इसे हम इस तरीके से रखेंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे। अस्तर के कपड़े पर हमें इसे बड़ा करके कट कर लेना है और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक मैन फैब्रिक थोड़ा बड़ा कर लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए और अब हम
डिज़ाइन के लिए लिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हम अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और टोटल लेंथ यहाँ पर ले लेंगे। तो आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मेजरमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यही ले रही हूँ और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल और ईजी नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 34 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। डीप नेक है तो आर्म होल्स के यहाँ से मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ रखा हुआ है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई दी है। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट लिया है यहाँ पर मैंने 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसे कटिंग कर लिया है। इसके बाद गले का मेजरमेंट लेंगे। नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, क्योंकि मैं इसमें ऊपर की तरफ डोरी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मटका शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप डीप यहाँ पर राउंड नेक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मटका शेप में बना रही हूँ। मटका शेप में इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर गले पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ मैं इसमें। अगर आप चाहें, अगर आपके पास नहीं होता है तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी आप इसे बना सकते हैं। नेक को सिलाई लगाकर पलटाकर। तो जो मेजरमेंट हमने कपड़े पर लिए थे वही मेजरमेंट हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पर भी ले लेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच, गले की लंबाई 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर लेंगे और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले को ड्राफ्टिंग कर ली है और अब हम इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको ऊपर से गले की विड्थ का 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। इस तरीके से हम गले को कट कर लेंगे और मैं इसे अस्तर वाले फैब्रिक पर ही अटैच कर दूंगी। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है या जॉर्जेट का सिल्क का होता है तो आप इसे अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अस्तर का जो पीस हमने कट किया था उसका सेंटर मार्क कर लिया है और पेपर पेस्टिंग का भी सेंटर मार्किंग कर लिया है। इसे यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर हम सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप